नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, अभी तक जो हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो प्रैक्टिस सेट डाले हैं उसमें 1 से लेकर 50 तक हमने प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 51 से लेकर 60 तक। तो पहला प्रश्न है हमारा, परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है। परिवार जो होता है वो शिक्षा का किस प्रकार का साधन है, ये आपको बताना है। औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन, औपचारिकेतर साधन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, परिवार जो होता है वो शिक्षा का किस प्रकार का साधन है, ये आपको बताना है। तो जो परिवार होता है वो अनौपचारिक होता है, और औपचारिक क्या होता है, विद्यालय औपचारिक होता है। यदि पूछा जाए विद्यालय शिक्षा का किस प्रकार का साधन है तो वो औपचारिक आ जाएगा। यहाँ पर पूछा है परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है, तो उसमें आंसर आपका बी होगा। बी आंसर इसमें आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। विद्यालय का कार्य होता है, विद्यालय का कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण, इनमें से सभी। तो जो विद्यालय का कार्य होता है वो सभी होता है। संस्कृति का संरक्षण भी होता है, संस्कृति का परिष्करण भी होता है, और संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण भी होता है। मतलब इन सभी का होता है। तो डी आंसर आपका इसमें सही हो जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वर्ग का मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है तो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। किसी वर्ग का मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, मध्यमान, बहुलांक, माध्य, मध्यांक। तो किसी वर्ग का मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है वो होता है मध्यमान। ए आंसर आपका इसमें सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है, निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं, ये आपको बताना है। सिनेमाघर, कक्षा शिक्षण, टीवी, परिवार। निरौपचारिक, ठीक है, निरुपसर्ग, निरौपचारिक, निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये जो इसमें आपका आंसर इसमें सही होगा वो होगा कक्षा शिक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सी विधि है जो प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है। मूल्यांकन विधि, कथाबोध विधि, साक्षात्कार विधि, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए। नारी शिक्षा के क्षेत्र में क्या समस्या है, नारी शिक्षा के क्षेत्र में क्या समस्या है ये आपको बताना है। सह शिक्षा की समस्या, स्त्री शिक्षा में अपव्यय, शिक्षिकाओं की समस्या, उपरोक्त सभी। जो नारी को जो शिक्षा दी जाती है, स्त्रियों को जो शिक्षा दी जाती है उसमें कौन कौन सी समस्या आती है ये आपको बताना है। तो सह शिक्षा की समस्या आती है, स्त्री शिक्षा में अपव्यय ये भी आती है, शिक्षिकाओं की समस्या, उपरोक्त सभी। तो आपका इसमें आंसर जो होगा डी आंसर आपका इसमें सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। सर्वप्रथम खुला ओपन जो विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थापना कब की गई थी ये आपको बताना है। 1972 भारत में, 1969 अमेरिका में, 1970 इंग्लैंड में, 1969 रूस में। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा, ओपन विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी इंग्लैंड में। कब, 1970 में। यहाँ पर आपके 2 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1970 में। कहाँ की गई थी, इंग्लैंड में। 2 प्रश्न इससे आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में किस स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में
किस स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है, ये आपको बताना है। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में किस स्तर, तो प्राथमिक शिक्षा थी, उसके बारे में जो साधन है उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए किस आयोग ने संस्तुति की थी? शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए किस आयोग ने संस्तुति की थी, ये आपको बताना है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, भारतीय शिक्षा आयोग 1964, यशपाल समिति 1992, नई शिक्षा नीति 1986। तो शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए किस आयोग ने संस्तुति की थी? वो की थी भारतीय शिक्षा आयोग 1964। बी आंसर आपका इसमें सही होगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा लाइक अवश्य करें और अपने सभी दोस्तों को अवश्य शेयर करें। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है पाठ्यक्रम द्वारा, विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, अनुशासन की प्रक्रिया द्वारा और कक्षा शिक्षण द्वारा। देखिए प्रश्न, बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा दी जा सकती है। बी आंसर आपका इसमें सही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 10 प्रश्नों को देखा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। किसी ना किसी टेट एग्जाम में ये प्रश्न आए हुए थे। हम 1 से लेकर 60 तक प्रश्नों को कर चुके हैं दोस्तों। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के हमारे इसमें हम टोटल 80 प्रश्नों को करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो हमारे अभी 20 और बच रहे हैं। 20 प्रश्नों को हम अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। या तो एक वीडियो बना देंगे 20 प्रश्नों को या 2 बना देंगे ताकि आपको भी वीडियो बड़ा ना लगे। अब आप बताना हमें कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, यदि हमने जो भी वीडियो डाले हैं बाल विकास के उनको नहीं देखा है, तो चैनल को रेड कलर में, इसी वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उस पर क्लिक कर ले और घंटी की बटन को दबा ले, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगला वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।